जय श्री राम। ये लोगों को अभी तक आ ही जाना चाहिए। अरे ये महिला मंडल की औरतें कहाँ रह गईं? अब तक नहीं पहुंची। अरे वाकू, तू कब आया और घर के अंदर कैसे आया? इच्छाधारी नाग हूँ, कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जब चाहे जान बचा सकता हूँ और जब चाहे जान दे भी सकता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? मतलब रामायण बहुत पढ़ ली दादी जी, अब सीधा राम जी के पास जाने का वक्त हो गया आपका। ये कह रहा है तू? जी, आपको राम जी के पास पहुंचाने का नेक काम मैं करने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ डसने आया। नहीं, नहीं वाकू, तू ऐसा नहीं कर सकता। तू तो हमारा दोस्त बनने आया था ना यहाँ। वो तो एक बहाना था, आपका दिल जीतने के लिए बनाया हुआ बहाना। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि आप जैसे इंसानों को मूर्ख बनाना कितना आसान होता है। वाकू मेरा भाई है, नागिस्तान के संस्कारों को दिलो जान से मानता भी है, पालता भी है। वो ऐसे ही किसी को मारने वारने की बात कर ही नहीं सकता। ये तो तेरी ही फितरत है सुरसुरी। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? मुझे तो तुझ पर तब भी शक हो गया था जब तू वाकू बनकर दादी से बात कर रही थी, लेकिन तेरे आने से कुछ ही देर पहले वाकू नागिस्तान के लिए निकल चुका था। लेकिन इच्छा, मैं तो तेरे ही कहने पर यहाँ आई हूँ ना। तूने ही मुझे कहा था यहाँ आकर तेरे परिवार वालों को डसने के लिए। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन मैंने कल रात तक रुकने के लिए भी कहा था। ना तू कल तक रुकी, ना तूने यहाँ आने से पहले मुझे खबर दी। इसका मतलब तेरे दिल में चोर है। अब जब तू जान ही चुकी है तो सुन, मैं तुझे यहाँ सबकी नजरों में गिराने आई हूँ। सबको दिखाना चाहती हूँ कि इच्छाधारी नाग कितने मतलबी और बुरे होते हैं। लेकिन तू, एक मिनट, तू तो सबके साथ मंदिर गई थी ना, फिर यहाँ कैसे? जैसे ही मुझे पता चला तू यहाँ आई है, मैंने वाकू को तुरंत वापस बुला लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे दादी जी, आपकी सत्संग वाली महिलाओं को क्या हुआ? वो अभी तक आई नहीं। अरे अभी अभी फोन आया था कि वो लोग नहीं आ रहे। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ हाँ चल। आओ। इस तरह दादी मंदिर चली गई और मैं दादी बनकर यहाँ बैठ गई तेरे इंतजार में। अरे इतना खाया क्यों था तूने? और मेरी जगह सबके साथ उसे भेज दिया। ए माँ, ये आवाजें कैसे आ रही हैं? ये आवाज किसकी है? कहीं सुरसुरी और इच्छा तो नहीं है अंदर? हे नागोमी देव, अब क्या करूं? लगता है घर में चोर घुसा है। प्रबल सबल लाठी लेकर आओ और जो भी काम करो धीरे धीरे करना, आहिस्ते। दादी, आप सब यही रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुक जा छोरा, तू अकेले न जा, खड़क को साथ ले जा। अरे अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। प्रबल सबल लाठी लेकर आएंगे ना, एक साथ मिलके धावा बोल देंगे। क्या पता उनके हाथ में हथियार हथियार हो। ये लो, चलो धीरे धीरे बोलो। चल। क्यों हर बार मुंह की खाने आ जाती है तू सुरसुरी? कब सुधरेगी तू? कब सीखेगी नागिस्तान के संस्कार, वहाँ के नीति नियम? नागिस्तान के नीति नियम सीखने की बात तो तू कर ही मत। सबसे पहले तूने ही उनकी धज्जियां उड़ाई है, एक इंसान से शादी करके। वो शादी नागिस्तान के नियमों के खिलाफ नहीं थी सुरसुरी। नागोमी देव ने खुद मेरी शादी को आशीर्वाद दिया है। दादी के कमरे की तरफ चलो।
एक और मौका दे रही हूँ तुझे सुरसुरी, अपनी गलती मान ले। और ना मानू तो? अंजाम तू जानती है। किसी इंसान को बेवजह डसना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है और तुमने वो नियम तोड़ा है। अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो उनका क्रोध और कहर तू जानती है। तू मुझे डरा रही है क्या? नहीं, सिर्फ आगाह कर रही हूँ। अगर आज तूने मेरा कहा ना माना तो कल तेरा नागिस्तान से वजूद खत्म हो जाएगा। और ये बात अपने फन में बैठा ले। वाकू, तू 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 या कैसे? बबल, दरअसल जिस नागिन ने ममता भाभी को काटा था मैंने उसे पकड़ लिया है। यही है वो। ये तो लड़की है, यानी ये भी इच्छाधारी नागिन है। जी दादी। ए, बोलना तूने ममता भाभी को डसा था। तूने ममता को डसा ना, आज मैं तुझे डसूंगा। आज हिसाब बराबर होके रहेगा। नहीं प्रबल भैया, रुक जाइए, माफ कर दीजिए इसे, ये मेरी बहन है। हैं? तेरी बहन? लेकिन तेरी बहन जैसी तो लगना रही। संस्कार नाम की चीज ना इसमें। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया गलत फहमी में आकर किया है। इसे लगा आप सब मिलकर मुझे मारने आ रहे हैं, इसीलिए इसने जोश में आकर। प्रबल भैया, इसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन इसके इरादे गलत नहीं थे। लेकिन ऐसे बिना सोचे समझे हमारी ममता की जान भी जा सकती थी। दादी जी, जो इसने किया वो गलत था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने दीजिए ना दादी जी, जो हुआ सो हुआ। अब तो मैं ठीक हूँ ना, माफ कर दीजिए इसे। अरे ठीक है, जा भाई, ले जा इसे, जा। देख छोरी, हम तुझे इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि थारे भाई ने हमारी ममता की जान बचाई, वरना। वाकू, ले जा इसे। आज तो मैंने तुझे बचा लिया, लेकिन अब अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं ही तुझे अभी इसी वक्त नागिस्तान का रास्ता पकड़, वरना एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे इन लोगों को सौंपने में। फिर जो हाल होगा वो। अगर अपने फन की चिंता है तो अभी चली जा यहाँ से। छोड़ा सुसुरी को? हाँ वाकू। ओह, कृपा है नागोमी देव की। पता है, तुम्हारी और सुसुरी की आवाज सुनकर एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। सोचा घर वाले एक साथ दो इच्छा को देखेंगे तो वो तो, लेकिन तुम्हारे फन का भी जवाब नहीं। एक पल में वाकू बन गई। वाकू, तू एक काम कर, अभी इसी वक्त नागिस्तान जा और सुरसुरी पर नजर रखना। वो यहाँ से जलील होकर गई है, इसलिए पलट कर वार जरूर करेगी। तू वहां होगा तो उसे रोक पाएगा, ठीक है? ठीक। और सुन, गुरुजी से कहकर मेरी नाक कुंडली चेक करवाना। उनसे पूछना कि घर वालों को मेरी सच्चाई बताने का उचित समय कौन सा है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अपने घर वालों को सब कुछ? हाँ वाकू, उन्हें कहीं और से मेरी सच्चाई पता चले, इसलिए मैं उन्हें खुद सब कुछ बताना चाहती हूँ। शायद थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, थोड़ा वक्त लेकर इसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं बब्बल जी, आज नहीं तो कल ये करना ही है। लेकिन अच्छा, तुम देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरा परिवार मेरी सच्चाई स्वीकार करेगा या नहीं, और अगर नहीं तो जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नागोमी देव सब ठीक कर देंगे, तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया। मैं यूं गया और यूं आया। ले ममता,
तेरे लिए हमारी ओर से सरप्राइज, सोने का लॉकेट। काम करता हूँ, वहां रख देता हूँ, आएगी तो खुश हो जाएगी। है कहाँ गई? हैं? अरे अप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है तू? अरे पापा, आप पर हंस रहा हूँ। अरे बाप भी कोई हंसने की चीज होती है? अरे पापा, आप हरकतें ही ऐसी करते हैं। जैसे आज ही की बात ले लीजिए, आप मम्मी को सरप्राइज दे रहे हैं ना। मैंने इस बंद कमरे में ममता को सरप्राइज देने की सोची, फिर तूने दीवार के उस तरफ से कैसे सुन लिया? पापा, ये सब इस गैजेट की करामात है। ये क्या है? पापा, ये ऐसा गैजेट है जिससे हम दीवार के उस पार की बातें भी एकदम साफ साफ सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा, पर एक बात बता, मुझे मिला कहाँ से? मिला नहीं है, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया है। अरे वो साइंस एग्जीबिशन है ना स्कूल में, उसी के लिए। देख बेटा, ये तेरे काम की चीज ना है, ये मेरे काम की चीज है। दे देना थोड़ी देर के लिए। ऐसे नहीं। ये कैसे? मार्केट में एक नया वीडियो गेम आया है। अरे हाँ हाँ, समझ गया, कल मिल जाएगा। ला, तू ये मुझे दे दे अभी थोड़ी देर के लिए। ला। पक्का? हाँ हाँ। ये लो, ये देखो, इसे कान पे लगा लो। हाँ। अभी इसे दीवार पे ऐसे लगाकर ही बटन दबाना है, सब सुनाई देगा। हाँ, सुनाई दे रहा कुछ गुरु गुरु गुरु। पिताजी का कमरा, देखता हूँ दीवार के उस पार क्या चल रहा है। चंचू, कैसा लग रहा? बड़ा मजा आ रहा है। देख चंचू, मैं तेरे पांव दबाता हूँ, अपनी खुशी से दबाता हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझ के दबाता हूँ। तुम पत्नियां घर के लिए कितना सब करती हो, पतियों का फर्ज है तुम्हारी सेवा करना। लेकिन एक बात ध्यान रहे चंचू, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाती। मतलब लोग क्या कहेंगे? विश्व प्रसिद्ध पहलवान हैवी वेट चैंपियन खड़क प्रताप सिंह बीवी का गुलाम बन गया। हाय हाय, ये भी क्या कोई बात बनी? आज आप कह रहे पैर दबाने वाली बात किसी से मत कहना। कल आप कहेंगे कि अपना मुंह बंद रखना, परसों आप कहेंगे कि गूंगी हो जाना। हाय हाय, बिना बात किए मैं मर नहीं जाऊंगी, बताओ। अरे चंचो, मरे तेरे दुश्मन, मैं तो बस इतना कह रहा था। ये बात किसी के सामने खुलनी नहीं चाहिए, वरना बच्चे क्या सोचेंगे? हैं? छोड़ो। लो जी, छोड़ दिया। अरे पैर नहीं, बातें। सर जोर लगा के दबाइए ना। तेरे की, इनकी हालत भी बिल्कुल हमारे जैसी है। दुनिया के सामने शेर और बीवी के सामने भीगी बिल्ली। लेकिन अप्पू, तूने ये चीज कमाल की दे दी, इससे वाकई में दीवार के उस पार की बात सुनाई देती है। अब देखता हूँ कि बब्बल क्या खिचड़ी पका रहा है। चल। वाकई बब्बल जी, मैं इस रोज की लुका छुपी से तंग आ गई हूँ। अब लगता है मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सबके सामने आऊँ और सब मुझे ऐसे ही स्वीकार करे। इच्छा जिस दिन ये होगा, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बस ये वाकई एक अच्छी खबर लेके आ जाए तो। लो, आ गया। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया। गुरुजी ने तुम्हारी नाक कुंडली देखी। फिलहाल ग्रहों की दशा ठीक नहीं है। उन्होंने अभी घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया है। लाख बातों की एक बात, अगर तुमने अभी घर वालों को तुम्हारे इच्छाधारी नागिन होने के बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा नुकसान होगा। हो सकता है वो तुमसे रिश्ता ही तोड़ दें। ठीक है। अच्छा, तू इच्छाधारी नागिन है?
जाकर सबको बताता हूँ। भैया, अरे ये तो पुतला बन गए। वाकु तूने भैया को क्या किया? माफ करना बबल, मेरे फन में जो आया मैंने कर दिया। तेरी तो इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। अगर इन्होंने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया होता तो मुसीबत हो जाती, इसीलिए। अब जल्दी इन्हें ठीक कर, जल्दी। अरे तुरंत नहीं कर सकता बबल, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस एक कुछ ही देर के लिए। अपने आप थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू भी ना बाबू। अच्छा, अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें भैया को कहीं छुपाना होगा। अगर किसी ने भी इन्हें इस हालत में देख लिया ना, तो वो 100 सवाल पूछेंगे और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं बब्बर जी, जल्दी से कहीं छुपा देते हैं। रस्सी ले आजा। बब्बर जी, एक बात और, हमने फिलहाल कुछ वक्त ले तो भैया को भूत बना दिया है, लेकिन जब वो होश में आएंगे तब, मतलब अब उन्हें सब कुछ पता है, वो तो किसी को भी। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा मैं सबको। इच्छाधारी नागिन है। अरे इन्हें तो होश आ रहा है, ये सब कुछ याद भी है। कुछ करना होगा बब्बर जी, क्या करें? मैं क्या करूं? वाह, तू एक काम कर, नागिस्तान जा, गुरुजी से बात कर, इस समस्या का हल तू उन्हीं से ले ले। उनसे बात कर और उनसे पूछ कि प्रबल बहन ने जो सुना है वो उनके दिमाग से कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है इच्छा। ओहो, अरे वाह, कितना प्यारा लॉकेट है। लेकिन ये यहाँ लगता है इन्होंने लाकर रखा होगा। मतलब आज पहली बार इन्होंने मेरी कोई मांग याद रखी है और पूरी भी की है। लेकिन ये लॉकेट यहाँ रखकर कहाँ चले गए? ओह, मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे अप्पू, तेरे पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ। वो होंगे किसी कमरे के बाहर, दीवार से कान लगाए। बब्बर जी, अभी तुमने प्रबल भैया को छुपा दिया है, लेकिन हम कब तक इसी तरह? मेरा मतलब है, और थोड़ी देर अगर वो घर में दिखाई नहीं दिए तो घर में चर्चा होगी, सब पूछेंगे कि वो कहाँ है। अरे यार, एक काम करते, तुम इच्छाधारी नागिन हो, कुछ देर के लिए प्रबल भैया बन जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। क्या? अप्पू के पापा, अप्पू के पापा, लो। कहाँ हो आप? देवर जी, आपने इनको देखा क्या? इनको? किनको? प्रबल भैया? हाँ भाभी, वो तो अभी कुछ देर पहले ही नाइट वॉक पे गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अजीब बात है, मुझे सरप्राइज देकर खुद बाहर चले गए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज दीदी? ये देख, उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया है। कैसा है? बहुत सुंदर है दीदी, बिल्कुल आपकी तरह। काश यही बात अगर वो मेरे सामने आकर कह देते तो। लेकिन वो है कि, अरे दीदी, आप नाराज मत होइए, हो सकता है वो आपके लिए एक और सरप्राइज अरेंज कर रहे हो। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो आते ही होंगे। ठीक है। देखा, अब क्या करें? मैं सबको बता दूंगा। इच्छाधारी नागिन है, सबको बता दूंगा। ये आवाज, लगता है स्टोर रूम में कुछ गिरा है, देखना पड़ेगा। दीदी, आप यहाँ? इच्छा, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं
बबल जी के बदन में ना बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बदन सेकने वाली गर्म पानी की थैली लेने आई थी। लेकिन छुप कर क्या कर रही थी तू यहाँ? दीदी, मुझे ना किसी के आने की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए मैं वहाँ छुप गई। पूरे घर को बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। ये बात तो इनकी है, इसका मतलब भाभी भाभी आप यहाँ हैं? वहाँ बाहर भैया आपको ढूंढ रहे हैं, जाइए ना। लेकिन उनकी आवाज तो अभी अभी मैंने यहाँ सुनी है। नहीं नहीं दीदी, आपको वहम हुआ होगा। प्रबल भी यहाँ कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ होते तो सबसे पहले मुझे दिखाई देते ना, मैं तो कब से यहीं थी। हाँ बता दूंगा मैं, सबको बता दूंगा। सुना फिर से उनकी आवाज, लगता है वो इसी कमरे में है। अरे नहीं भाभी, हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। भाभी एक बात बोलूं, ये आपका प्यार है तो आपको हर जगह भैया का एहसास हो रहा है। हाँ, और फिर भैया आपको दिन भर पुकारते रहते ना, तो इसलिए आपके कान बज रहे हैं। आप बाहर जाइए ना, भैया आपको बाहर मिलेंगे। जाइए 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 जाइए, वो उधर उधर। हाँ काश बच गए। ये तो अच्छा हुआ मैंने एन वक्त पर दीदी को यहाँ आते हुए देख लिया, वरना आज तो हमारी। अच्छा, हमने भाभी को यहाँ से तो भगा दिया, लेकिन भाभी बाहर जाएंगी, वहाँ भैया को ढूंढेंगी और वहाँ भैया नहीं मिलेंगे, तो अब ये लो, आंगन में नहीं है, कमरे में नहीं है। देवर जी तो कह रहे थे बाहर गए हैं, बाहर भी नहीं है। अरे कहाँ जा रही थी ममता? मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कहाँ थे? इतनी देर से मैं आपको ढूंढ रही थी। आंगन देखा, अखाड़ा देखा, देवर जी का कमरा तक देखा, आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं जाना था तो बता के जाना चाहिए था ना, ऐसे कोई। अरे रुक जा मेरी माँ, कम से कम दो सवालों के बीच में एक सांस तो ले लिया कर। पति दिखा नहीं कि धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। बात को उलझाइए मत, साफ बताइए आप कहाँ थे। अरे मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू मुझे बावली होके क्यों ढूंढ रही थी? क्यों मतलब? आप मेरे लिए इतना प्यारा लॉकेट बनाकर लेके आए हैं और खुद अपने हाथों से पहनाने के बजाय आप कहीं गायब हो गए। गायब हो गया? अरे मैं कहाँ गायब हो गया, मैं तो यहीं था। उल्टा मैं तो तुझे ढूंढ रहा था, तू मिली नहीं। ओहो, अरे मिलती कैसे? तू मुझे ढूंढ रही थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था, इस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। अच्छा छोड़, तू यहाँ पे बैठ, मैं तुझे लॉकेट पहनाता हूँ। ला। अच्छा हुआ मैं वक्त पर यहाँ पहुँच गई, वरना प्रबल भैया को यहाँ ना पाकर दीदी पूरे घर में ढिंडोरा पीटती, और फिर जो बवाल होता। बचा लिया नागुमी देव। एक बात कहूँ, आप बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे? अरे अकेला तू, थारा इकलौता पति। कम से कम रोमांस करते वक्त तो अपने कान खुले रखा कीजिए। ऐसे नाजुक मौके पर आप गलत कैसे सुन सकते हो? मैंने क्या किया? सुन तो रहा हूँ। मैंने कहा था आप बहुत प्यारे हो, पर आपने सुना। अरे छोड़ ना, कानों पे ध्यान मत दे, दिल देख दिल। वो तो मैं देख ही रही हूँ। आज आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं भी आपके लिए कुछ करती हूँ। चलिए बैठिए। बापू, आज तेरा दुख पता चल रहा है। तू जब बबल जी के साथ होता था तो क्या बीतती होगी तुझ पर। अरे ममता रात बहुत हो गई है ना। पता है, और ये रात कुछ कह भी रही है। सोने को कह रही है। अरे दिन भर काम इतना किया है, थक गए है ना। मैं तो नहीं थकी हूँ, लेकिन आप थक गए होंगे। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ जो उठाई है ना। चलिए मैं आपको मालिश करती हूँ। इनके इरादे सही नहीं लग रहे। इच्छा कुछ कर, आज ही का दिन मिला है क्या रोमांस करने के लिए। बस करो दीदी, आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। दीदी? आपने मुझे दीदी कहा? है? दीदी? मैंने दीदी कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने बीवी कहा होगा। अरे कान मेरे खराब है, गलत तू सुन रही है। अच्छा चल छोड़, एक काम करता हूँ, मैं तेरी मालिश कर देता हूँ। तू कल कह रही थी ना कि आजकल तेरे सिर में बहुत दर्द होता है। चल आजा। मैंने ऐसा कब कहा? नहीं कहा? नहीं। तो भी ठीक है, मालिश तो करा ले, नींद अच्छी आएगी। है? चल बैठ जा।
आपके हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं पता था आप इतनी अच्छी मालिश करते हैं। आपको तो बहुत कुछ नहीं पता है दीदी। ये आप क्या कर रहे हैं बब्बल जी? इच्छा इनका कुर्ता पसीने से भीग गया था, इसलिए मैंने चेंज किया। चलो अच्छा हुआ। अरे भैया, इच्छा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। भैया कल रात से बेहोश है, कहीं ने कुछ पता नहीं है बापू ने क्या कर दिया है। वो तो कह रहा था थोड़ी देर में भैया को होश आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो इन्हें नागिस्तान ले जाना होगा, वो भी आज दोपहर होने से पहले, वरना इनकी जान पर भी बन सकती है। नहीं इच्छा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इच्छा तुम चाहो तो अभी के अभी नहीं लेकर नागिस्तान जाओ। मुखा जी, आप यहाँ? गुरुजी का संदेशा लेकर आया हूँ। तुझे कुछ दिन और अपने घर वालों से अपना राज छिपाए रखना होगा। हाँ, वो तो फाकू भी बता रहा था। तो उसकी वजह भी सुन ले। 4 दिन के बाद चंद्रमा की दशा बदलने वाली है। उसके साथ साथ तेरी नाग कुंडली में भी कुछ बदलाव होंगे। तब तक का समय तेरे लिए अशुभ है। अभी अपने घर वालों से ये मत बताना कि तू एक इच्छाधारी नागिन है। और कब तक छुपाएंगे बब्बल जी? इसका मतलब मैंने जो सुना था सही सुना था। भैया इच्छा, तूने हम सबको धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। तू इच्छाधारी नागिन है। भैया आप अरे तू चुप कर और इसे बचाने की कोशिश मत कर। माना कि मैं कभी कभी गलत सुनता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं। मुझे इसकी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम दोनों ने मिलके हम सबको अंधकार में रखा। मैं अभी जाके घर वालों को सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज भैया मत कीजिए। बब्बल जी, इन्हें रोकना होगा। चलिए। चलो। अरे अपू छोरा, सीटी बजाना बंद करेगा? अरे कोई मने चाय पिलाएगा, हमारा गला सूख गया। दादी, दादी, मैं तेरे पास ही आ रहा था। हे शिव जी, अब कौन सी नई आफत आने वाली है हमारे पर? आफत ना दादी, एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। ये लीजिए, लस्सी पी लीजिए। बाद में पी लूंगा। देख छोरा, अगर कोई ढंग की बात है तो बता, वरना। अरे अभी होली थोड़ी ना जो ढंग की बात बताऊंगा। हे शिव जी, मैं रंग नहीं कह रही हूँ, ढंग कह रही हूँ। ढंग की बात है तो बता। हाँ दादी, ढंग की बात ही बतानी है। वो बबल और इच्छा, बबल और इच्छा के बारे में बतानी है। मैंने बबल और इच्छा को बात करते हुए सुना। इच्छा जो है ना वो। लस्सी पी लीजिए ना। अरे पी रहा हूँ अभी, पहले बात करने दे। तो कीजिए ना, मैंने कब रोका है? पहले लस्सी पी लीजिए ना। देखिए ना आपको कितना गुस्सा आ रहा है, पसीना तक छूट रहा है। लस्सी पी लीजिए, ठंडे होकर आराम से बात कीजिए। अरे हाँ अभी पीता हूँ। मैंने कहा ना, लस्सी पीजिए पहले। छोरा पी ले, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। पहले लस्सी पी लो। बोल छोरा, क्या बोलना चाह रहा है? लगता है पापा लस्सी के साथ साथ सीटी भी खटक गए। अरे बावले, सीटी क्यों बजा रहा है? जो भी बोलना है साफ साफ बोल ना। माँ भी ना बढ़ती उम्र में बच्ची बनती जा रही है। देखो ना, प्रबल से सिट्टी बजवा के कैसे मजे ले रही है। प्रबल, मैंने कहा ना मजाक नहीं। दादी, मुझे तो लगता है कि पापा कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। उनके गले में सच में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हे भगवान, इसके कानों में तो पहले से ही प्रॉब्लम है। हम जो बोलते हैं ये सुन नहीं पाता, अब इसके गले में भी प्रॉब्लम हो गई है।
मतलब जो ये बोलेगा वो हम नहीं समझ पाएंगे। अरे अरे सबल, एक काम कर, इसकी पीठ पे ना 2-4 जोर के मुक्के मार। इसके गले में जो भी अटका ना वो बाहर निकल जाएगा और फिर ये बोलने लगेगा। जा। ठीक है पिताजी। भाई मार, शाबाश। एक मिनट, पिताजी ने बोला ना, भाई झुको आगे, मुंडी उठा लो, जोर से मारना। 1 2 या। पिताजी। बोल भाई बोल। हाँ। कैसा इलाज किया भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? इच्छा। नागिन। इच्छा खड़े होके बहुत ज्यादा गुस्से में, इच्छाधारी नागिन। अच्छा। तो आप ये कहना चाहते कि इच्छा को नाग बहुत पसंद है? कड़क, एक काम कर, तू डॉक्टर को बुला और इसका गला ठीक करवा। हाँ। वरना सीटी बजा बजा के हम सबके कान फोड़ देगा। अरे चुप कर। अरे ममता, लस्सी में सिट्टी घोल के कोई किसी को पिलाता है क्या? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है दादी जी, आप बस इनका ख्याल रखिए। इनके गले की नसों में थोड़ी सूजन आ, घबराइए मत, इन्हें दवा दे दी है, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारा छोरा पहले जैसे बोल सकेगा ना? अरे हाँ, बिल्कुल बोल पाएंगे, लेकिन ख्याल है अगले 5-6 घंटे तक ये बिल्कुल खामोश रहे। अगर ये बोले तो खतरा बढ़ सकता है, और इतना बढ़ सकता है कि इनकी आवाज हमेशा के लिए जा सकती है। क्या? अच्छा मैं चलता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चुप हो जा छोरा। सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुझे 5-6 घंटे गले को आराम देना है। अरे भैया देखिए, हम इतना तो समझ गए कि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कर लीजिए। एक बार आपका गला ठीक हो जाए फिर आप खुद अपने मुंह से बता देना। बबल बिल्कुल सही कह रहा है। तू छोरा आराम कर, हम लोग सब बाहर जाते। चलो सब बाहर चलो। जाओ। मेरी इच्छा उदास नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। बबल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हंसने की वजह ही खत्म हो गई है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और क्या बोलूं, रोज नई मुसीबत, रोज नया तनाव, सच खुलने का डर। सांस भी लेती हूँ तो डर लगता है कि कोई इसके पीछे की फुफकार ना सुन ले। इच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रबल भैया से डर लग रहा है? डर नहीं बबल जी, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। छोटी बहन की तरह प्यार किया उन्होंने मुझे। आज उनकी आंखों में जो नाराजगी है, ऐसे ही नाराजगी कल सबकी नजरों में होगी। सब यही सोचेंगे कि इच्छा ने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। अच्छा, तुमने अकेले झूठ नहीं बोला है, तुम्हारे साथ साथ मैंने भी झूठ बोला। अगर तुम गुनहगार हो तो मैं भी गुनहगार हूं। प्रबल भैया सिर्फ तुमसे नाराज नहीं है, वो मुझसे भी नाराज है। इसलिए हमें एक साथ मिलकर उनकी नाराजगी का सामना करना, इस नाराजगी को एक्सेप्टेंस में बदलना, और वो होगा, हम करके दिखाएंगे। जिस तरह मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ अपनाया, वो भी अपनाएंगे। बबल जी,
मुझे लगता है मुझे एक बार प्रबल भैया से बात करनी चाहिए, एक आखिरी बार उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं बबल जी, वो भले ही हम दोनों से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी की वजह मैं हूँ। पहली कोशिश मैं करूंगी, मैं अकेली। भैया ये लीजिए गुनगुना पानी, इसमें नमक डाला हुआ है, आप थोड़े गरारे कर लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। भैया आपकी नाराजगी बिल्कुल सही है, मैंने अपनी सच्चाई आप लोगों से छुपाई, इतनी बड़ी बात। लेकिन यकीन मानिए भैया, मेरे इरादे गलत नहीं थे, मैं बस डर रही थी कि मेरी सच्चाई पता चलने पर आप लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो। मैं बब्बल जी आप सब लोगों को खोना नहीं चाहती थी। भैया मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सबको अपना राज बताने वाली हूँ, उसके बाद आप जो चाहे। चली जाऊं मैं यहाँ से, चली जाऊंगी, लेकिन अब मेरी सच्चाई घर वालों को आप नहीं, मैं खुद बताऊंगी और फिर यहाँ से जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि ये बात उन्हें किसी और से पता चले। शाबाश भैया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही किया। बल्कि मैंने भी ऐसा किया था जब इच्छा की सच्चाई मेरे सामने आई थी। उस वक्त मैं भी उससे बहुत नाराज था, मैंने उसे इतना भला बुरा कहा था कि भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम इंसान हैं ना, एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस वक्त मैं भूल गया था और आज आप। भैया इच्छा ने आज तक मेरे लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया। भैया बाकी सब छोड़िए, आज आपका छोटा भाई आपके सामने जिंदा खड़ा है ना, तो उसकी वजह भी इच्छा। भैया आपको याद है दिवाली की वो रात जब हमारे घर के बाहर बम फटा था? आपका भाई अस्पताल में दम तोड़ चुका था, लेकिन अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। कैसे? कभी वजह जानने की कोशिश की है आपने? भैया ये चमत्कार इच्छा की वजह से हुआ था। इच्छा ने अपनी शक्ति से अपनी आधी जान मुझे दे दी। हाँ अपू, पूरा दूध जल्दी खत्म कर, कितना दुबला हो गया है तू। दादी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हे शिव जी, पहले प्रबल और अभी तू। अरे मने कोई आके कहता है ना कि जरूरी बात करनी है तो मने घना टेंशन हो जाता है। बोल, क्या बोल रही है? अप्पू जा सबको बाहर बुला ले, उनसे कहना आज इच्छा एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। अच्छा बता, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कौन सा खुलासा करने वाली है तू? आज मैं आप सबको मेरा एक सच बताने वाली हूँ जो मैंने आज तक छुपाया है। आप जो मुझे समझते हैं मैं वो हूं नहीं। मतलब
मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। ये बोल रही है छोरी तू आम इंसान नहीं है तो फिर तू है कौन? दादी मैं एक मिनट। अच्छा, मैं बताता हूं। दादी, इच्छा को लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई सुपर वुमन है। हाँ छोरे, तू जो ये इच्छा को सुपर वुमेन बोल रहा है, क्यों बोल रहा भाई? पिताजी, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रबल भैया बोल रहे हैं। उन्होंने ये बात इच्छा के दिमाग में डाली। उनका कहना है कि इच्छा के पास कुछ अद्भुत शक्ति है। क्यों छोरे, ये बात सच है? छोरे, तूने इच्छा को हवा में उड़ते हुए देखा है? देखते देखते हवा में गायब हो जाती है क्या? तो फिर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं इसके पास? अरे दादी, आज इच्छा ने उबलते हुए दूध का पतीला बिना किसी कपड़े के गैस से उतार दिया और ये प्रबल भैया ने देख लिया। कहने लगे कि इच्छा कोई आम इंसान नहीं है, अगर होती तो उसके हाथ जल जाते, इसलिए वो कोई सुपर वुमन है। ओहो, क्या आप भी? आपने हम औरतों को रसोई में काम करते हुए नहीं देखा है क्या? जब हम औरतें काम करती है ना तो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जो आप अखाड़े में नहीं कर पाते। जब देखोगे ना तो कहोगे हर औरत सुपर वुमन होती है। बिल्कुल सही। इच्छा, तुझे ये खुलासा करना था? जी, वो प्रबल भैया बार बार कह रहे थे कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, तो मैं अरे ओए! ये कर रहा है, मार मारे छोरे को, गिरेगा तो टूट जाएगा। अरे मेरे बाप, तू छोड़ेगा तब तो मैं कुछ बताऊंगा। एमा, ये कुश्ती के मुकाबले के बारे में बताना चाह रहा। हाँ, जो आज होने वाला है। बड़ी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आ रहे हैं माँ। मैंने 2-3 दिन पहले इसको प्रबल को बताया था कि भाई कुश्ती के मुकाबले में अपना नाम लिखवा ले। देखना माँ, हमारा प्रबल ही जीत के आएगा ये मुकाबला। भैया, अचानक आप कैसे पलट गए? कल तक तो आप बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे, सबको सच बोल दूंगा, पोल खोल दूंगा। तो अब क्या हुआ? क्यों बचाया आपने मुझे? हाँ, ये तो एकदम नया रूप है इच्छा का, नागिन की तरह फुफकार रही है। लगता है गुस्सा आने पर अपना असली रूप दिखाती है ये। सावधान प्रबल, ये किसी भी वक्त नागिन रूप में आ सकती है। मैं भी तंग आ गई इस झूठ से। दिन रात एक ही बात मेरे मन को खाती रहती है कि मैं मेरे अपनों को धोखा दे रही हूँ। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं सबको बता देती कि मैं एक इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन हूँ। ये जहर की गोली अमृत की प्याली कैसे बन गई? अरे सच लिखा था उस किताब में, इच्छाधारी नाग पल पल में रंग बदलते हैं। लेकिन आज मेरी कुंडली ने मुझे रोक रखा है। जिस दिन मेरा रास्ता खुला मैं सबको सच बता दूंगी। पता नहीं सच जानने के बाद सब मुझसे कैसे बर्ताव करेंगे। हो सकता है वो भी आपकी तरह नाराज हो, मुझे धोखेबाज झूठी कहे, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। लेकिन मैं हर परिणाम के लिए तैयार हूँ। मैं सबको सच बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई। नागों में भी इतने जज्बात होते हैं, आज पहली बार पता चल रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द आपकी नाराजगी दूर कर दूंगी। कौन कहेगा ये लड़की नागिन है?
मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। शिव जी, अब आप ही इस गुत्थी को सुलझाइए। इच्छा, तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही थी? वो तो अच्छा हुआ मैं और भैया वहां पहुंच गए, वरना तुम। मुझे माफ कर दीजिए बब्बन जी। माफ कर दो? किस लिए? मेरी वजह से आपको कितनी कसरत करनी पड़ रही है, बार बार घर वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता बब्बल जी। मुझे रोज रोज की टेंशन खत्म कर देनी है। अच्छा, तुम क्यों? आखिर कब तक हम अपने घर में डर डर के जीते रहेंगे, चोरों की तरह अपनी पहचान छुपाते रहेंगे? आज तो आपने आकर बात बदल दी, लेकिन मैंने प्रबल भैया से भी कह दिया है कि मैं बहुत जल्द सबको अपनी सच्चाई बता दूंगी। वो तो बतानी है अच्छा, लेकिन इस तरह एकदम से घर वालों को सदमा लग जाएगा और हो सकता है कि ताव में आकर वो तुम्हें। नहीं अच्छा, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझकर धीरज के साथ करना होगा। हमें घर वालों को तुम्हारा सच बर्दाश्त करने के लिए तैयार करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि घर वालों को तुम्हारी कौन सी बातें अच्छी लगती है, फिर उन्हीं बातों का फायदा उठाकर कुछ करना होगा। 243, 244। अरे बस पिताजी, और बस की ना है। अरे पिताजी मुझे बताओ, आप अपने जमाने में भी इतनी कसरत करते थे क्या? अरे छोरे, असली पहलवानी तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। उस जमाने का मैं नंबर 1 हैवी वेट चैंपियन पहलवान था, और जैसे ही मैं अखाड़े में कूदता था अपनी शर्ट उतारता था, छोरिया हमारी बॉडी देख के बेहोश हो जाया करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है, ये अखाड़े का शेर घर की बकरी बन के रह गया है। 24 घंटे बीवी के सामने। ये मौका है बब्बल, शिव जी का नाम लेकर भिड़ जा। इच्छा के बारे में दोनों की राय जान ले, बस सावधानी से, इन्हें शक नहीं होना चाहिए। ये सोच रहा भाई, हमारी बातों में सुनना तू? नहीं पिताजी, मैं आपकी बातों पर ही गौर कर रहा था। पिताजी, भैया एक बात बताइए, आप दोनों का इच्छा के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इच्छा एक अच्छी पत्नी बनकर जिंदगी भर मेरा साथ देगी? सुशील और समझदार बहू बनकर हमारे घर को संभाल पाएगी? हमारे घर के संस्कारों को आगे ले जा पाएगी इच्छा? क्यों पिताजी, बताइए ना। अरे छोरे, तू अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर ले। ये सारी बातें शादी से पहले पूछी जावे हैं, शादी से पहले सोचा जावा है सब कुछ, और तू अब सोच रहा है? पिताजी सो तो है, मैं तो बस ऐसे ही कैसे अपने शादी को परख कर देख रहा था। सोच रहा था कि इच्छा की जगह अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो हमारे घर के हालात कैसे होते? क्या आप उसे उतना ही प्यार करते जितना आप इच्छा से करते हैं? क्या आप उसे अपनी गलतियों के लिए माफ कर देते जैसे आप इच्छा को माफ करते हैं? मैं सही कह रहा हूं ना? आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? अरे पागल हो गया तू, नींद पूरी नहीं हुई क्या तेरी? इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की से तेरी शादी हुई है, और यहां ये बात कर रहा है कि किसी और से इसकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? कुछ तो शर्म कर। चली, ये ले। ये क्या है? पैसे हैं, रख ले। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन किस लिए? उस दिन पता है, हम जब बाजार गए थे, लखनमल की दुकान में तुझे वो लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद आई थी। हाँ, जा आज ले ले उसे। नहीं नहीं माँ जी, वो साड़ी कुछ खास नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही। एक बात गांठ बांध ले छोरी, जब हमें झूठ बोलना नहीं आता ना, तो हमें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। साड़ी का नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई है ना, वो सब बता रही है। ले रख ले। माँ जी आप? साड़ी की कीमत कुछ ज्यादा थी, इसलिए उस दिन नहीं खरीदी ना, आज खरीद ले पगली। शिव जी की कृपा से
तेरी सास अपनी बहू की इच्छा पूरी करने की ताकत रखती है। हे नागोमी देव, कितने सच्चे और अच्छे लोग हैं इस घर के। यहाँ मुझे सास नहीं माँ मिली है, जेठानी नहीं दीदी मिली है। आज कितना कुछ दिया है मुझे मेरी किस्मत ने। बस इस खुशी की उम्र छोटी है, जब इन्हें सच पता चलेगा सारा प्यार अपनापन खत्म हो जाएगा। उन्हें इतना दुख होगा कि दीदी माँ जी चलिए आप दोनों बाहर जाइए। हाय हाय ममता, देख रही है तू, आज ये हमें रसोई से बाहर कर रही है, कल घर से बाहर करेगी, परसों दिल से बाहर कर देगी। नहीं नहीं, दिल से तो बाहर कर ही चुकी है, इसलिए तो हमें रसोई से बाहर कर रही है। बताओ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। बाहर जाइए मतलब आज आप दोनों खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगी। तो कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी और आप दोनों आराम करेंगी। आराम? किस लिए? हम दादी जी थोड़ी ना जो हमें आराम की जरूरत पड़ेगी। वही तो इच्छा, अगर तुझे हमारा हाथ बटाना है ना तो हम सब तीनों मिलकर खाना बनाते हैं ना, जल्दी बन जाएगा। नहीं माँ जी, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ऐसे क्यों बोल रही है तू? ओह, मायके जाने का इरादा है? लेकिन अचानक से मायके की क्यों याद आई? लगता है देवर जी के साथ झगड़ा हुआ है। उस बावले ने तुझे फिर नागिन नागिन बोल दिया क्या? देख बेटा, अगर तू मायके जाना चाहती है ना तो जा, लेकिन खुशी खुशी जा, ऐसे नाराज होकर मत जा। और जब लौट कर आओगी ना तब हम सब के लिए खाना बनाना। हाँ? नहीं माँ जी, बात वो नहीं है। तो बात ये है कि मुझे लगा एक बात पूछूं आपसे। हाँ पूछना। मान लीजिए अगर कल किसी वजह से आप लोगों को मुझसे दूर होना पड़ा तो क्या आप लोग मेरे बगैर रह पाएंगे? इसका जवाब मैं देती। छोरी, तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तू हमसे दूर जा रही? ऐसा क्या हो गया है? दादी वो अच्छा, अगर कुछ हुआ भी है तो एक बात साफ साफ सुन ले, हम तुझे हमारे से दूर नहीं जाने देंगे। अच्छा अब बता, क्या हुआ है? तू ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों कर रही है? और ये देखो, चेहरा भी उतरा हुआ है। नहीं दादी, वो कल रात देर तक जागी थी ना, इसलिए। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए आज मैं खाना बनाऊं? फिर वही बात। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? लो, जब बात करती है टेढ़ी बात करती है। इस घर में सबको तेरे हाथ का स्वाद पता है, बावले हो जाते जब तू खाना बनाती है तो। कभी कभार तो मुझे डर लगता है कि तेरी रसोई की आदत पड़ गई तो मुझे तो इस रसोई में कोई घुसने भी नहीं देगा। छोरी, तुझे खाना बनाना है, बना। ममता चंचल, चल बाहर आ। जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ? अब इनसे सच्चाई छुपा ही नहीं जा रही, सीधे सीधे तो बता नहीं सकती, लेकिन आज रात इन्हें संकेत तो दे ही दूंगी। अच्छा, बहुत अच्छा खाना बनाया तूने। अरे दादी, ये सब आपके तालीम और आशीर्वाद का असर है। चलो, खाना वाना तो हो गया, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। और वैसे भी हमने बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया है, एक साथ मजे नहीं किए, इसलिए आज मैंने और इच्छा ने एक गेम प्लान किया। दादी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये घर तुम दोनों की मर्जी टाल सकता है क्या? बोल, क्या करना है? फैंटास्टिक। तो गेम का नाम है ट्रूथ
एंड डेयर। अंग्रेजी खेल है के? हाँ पिताजी, लेकिन अरे ना ना, ये अंग्रेजों वाला खेल हम ना खेलेंगे। कोई देसी खेल हो तो बता। अरे पिताजी, खेल खेल होता है, इसमें अंग्रेजी और देसी कहां से आ गया? आप सुन तो लीजिए। चल बता। अप्पू, बॉटल दे। तो ठीक है, अब मैं इस बॉटल को यहाँ बीच में ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा। इससे क्या होगा? इसका ढक्कन जिसकी भी तरफ रुकेगा उसे दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ट्रूथ और डेयर। अब उस शख्स को एक ऑप्शन चूज करना है। अगर उसने ट्रूथ चूज कर लिया तो हम सब में से कोई भी उसे एक सवाल पूछेगा और उसका उसे सच सच जवाब देना होगा। और अगर उसने डेयर चूज किया तो उसे कोई करतब करके दिखाना होगा, किसी भी हाल में। समझ में आ गया। चलो ना खेलते हैं। अप्पू, बॉटल घुमा। देखना भाई। तो भाभी, अब चूज करो, ट्रूथ और डेयर। डेयर तो मैं चुनने से रही। आप लोग ठहरे पहलवान बुद्धि, पता नहीं क्या करने को कह दे। मैं तो ट्रूथ ही चुनती हूँ। दादी, आप भाभी से कोई भी सवाल पूछो और भाभी आपको सच सच जवाब देना होगा। अच्छा ममता, एक बात बता, आज तक तूने हमसे कोई बात छुपाई है कि? एक बात है दादी, मतलब जब मैंने पहली बार घर में खाना बनाया था ना, वो दरअसल मैंने नहीं, माँ जी ने बनाया था। क्योंकि मुझे उस वक्त खाना बनाना नहीं आता था, पर धीरे धीरे मैंने माँ जी से सब कुछ सीख लिया। दादी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। छोरी, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। मतलब? तुझे क्या लगा मुझे चंचल के हाथ का स्वाद पता नहीं है? अरे पहला निवाला खाते ही मुझे लगा कि ये खाना चंचल ने बनाया। इसका मतलब आपने? अरे तुझे तेरी सास ने संभाला और मैंने इसे संभाला। अरे वाह, मजा आ गया। अप्पू, घुमा। अब तुम्हारी बारी। अच्छा, तुम क्या चुनोगी, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ठीक है, तो बताओ इच्छा, ऐसी कोई बात है जो तुमने आज तक हम सबसे छुपाई है? ऐसी कोई बात जिसे सुनकर हम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाए? हाँ। कौन सी बात? ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े।